आज का जो आपका टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर क्या होता है, ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा कि क्या है। मान लेते हैं कि ए बी सी 3 पार्टनर हैं और ए और बी ने दोनों ने ये गारंटी ली है कि सी को हम मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट देंगे और इक्वली वो दोनों बियर करेंगे। अब मान लीजिए प्रॉफिट होता है 30,000 का और उसका रेशो है 2:1, तो ए का प्रॉफिट आता है 12,000 और बी का प्रॉफिट आता है 12,000, सी का प्रॉफिट आता है 6,000। अब गारंटी जो ली गई थी सी के लिए वो 10,000 की थी कि भाई मिनिमम गारंटी 10,000 रुपये है, लेकिन इसका प्रॉफिट आता है 6,000, तो कितना अमाउंट हमें इसे और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 4,000 रुपये। ये 4,000 रुपये ए और बी दोनों इक्वली बियर करेंगे, यानी कि 2,000 ए बियर करेगा और 2,000 बी बियर करेगा, तो इसका प्रॉफिट हो जाता है 10,000 रुपये। अब जो ए का प्रॉफिट 12,000 था वो 10,000 प्रॉफिट रहेगा और बी का प्रॉफिट भी 10,000 ही रहेगा। सी का प्रॉफिट आप देख रहे हैं यहाँ पे 6,000 उसका आया था, 2,000 फ्रॉम ए से आया एंड 2,000 फ्रॉम सी, तो इसका टोटल प्रॉफिट आ जाता है 10,000। तो यही बच्चों गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर में है और ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा अभी मैं जब क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसमें गारंटी ऑफ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन है आपका 69 ए। यहाँ पर लिखा है ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as share of profit every year. Any deficiency arising on that account shall be met by A. अगर कोई भी कमी होती है तो A बियर करेगा यहाँ पे। The profit for the 2 year ending on 31st March 15 and 16, 2 ईयर दिए गए यहाँ पर 30,000 and 90,000। आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर 2 ईयर, 2 ईयर के लिए बनाना है यहाँ पर बच्चों यहाँ लिखा है फर्स्ट केस। पहले फर्स्ट केस करते हैं। सबसे पहले आपने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 15। फर्स्ट केस में जो प्रॉफिट दिया है वो 30,000 का प्रॉफिट है और ये 30,000 का प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा वो रेशो दिया है 3:1। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे वर्किंग नोट पर 30,000 का 3/6 15,000 एंड 30,000 का 2/6 10,000, 30,000 का 1/6 5,000। ये प्रॉफिट उनका एक्चुअल में आया, लेकिन जो गारंटी ली गई थी सी के लिए वो 10,000 की गारंटी ली गई थी जो ए ने गारंटी ली थी, यानी ए का जो प्रॉफिट ये 15,000 है ओनली यही बियर करेगा ए ही, तो इसमें से 5,000 वो माइनस करेगा यानी कि 10,000 प्रॉफिट हो गया। बी के लिए 10,000 है, बी को कोई मतलब नहीं है। सी का जो प्रॉफिट हो जाएगा वो 10,000 हो जाएगा क्योंकि 5,000 रुपये इसे ए देगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट आते हैं आपके 10,000 10,000 एंड 10,000। तो आप यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल 10,000 टू बीज कैपिटल 10,000 सीज कैपिटल 10,000 और ये आपका फर्स्ट केस कंप्लीट होता है। सेकंड केस है यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखेंगे तो आप वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 16। प्रॉफिट जो यहाँ दिया है वो 90,000 दिया है। इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो ए के लिए आता है ये 45,000, बी के लिए आता है 30,000 और सी के लिए आता है 15,000। अब जो सी के लिए गारंटी ली गई थी वो 10,000 की थी जो कि ए ने गारंटी ली थी, लेकिन यहाँ तो प्रॉफिट ऑलरेडी 15,000 है जो कि 10,000 से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज़ ही आपको लिख देना है। तो ये आपका यहाँ पे पार्ट कंप्लीट होता है, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 70 में लिखा है आपका एस टी डब्ल्यू एंड एक्स आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 4:3:1। एक्स इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन एनी गिवन ईयर वुड बी 80,000। डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय अदर पार्टनर इक्वली। यहाँ पर जो बियर कर रहे हैं वो सभी पार्टनर कर रहे हैं इक्वली।
द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, जो प्रॉफिट दिया है वो 6,50,000 है। जनरल एंट्री करनी है आपको फर्म की बुक में। 70 नंबर बच्चों, यहाँ जो प्रॉफिट दिया है आपको 70 नंबर में वो 6,50,000 है। तो प्रॉफिट क्या होता है? क्रेडिट होता है प्रॉफिट। और जब उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या कर देंगे? डेबिट। तो ट्रांसफ़र करने के केस में वो ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6,50,000। अब आप ध्यान देंगे वर्किंग नोट पर। सबसे पहले जो प्रॉफिट है हमारा वो 6,50,000 है और वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी पार्टनर्स में 4,3,2,1 में। तो 6,50,000 का 4/10 आता है 2,60,000 और 6,50,000 का 3% आता है 1,95,000 और W का आता है 6,50,000 का 2/10 1,30,000 और X जिसके लिए गारंटी ली गई है 6,50,000 का 1/10 यानी कि 65,000। ये उनका प्रॉफिट आया है एक्चुअल में। लेकिन X के लिए जो गारंटी ली गई है, जो कि तीनों पार्टनर्स ने गारंटी ली है, वो 80,000 की है। तो ये कितना कम है? 15,000 कम है। ये जो आप देख रहे हैं 15,000। अब 15,000 इसमें प्लस कर देंगे तो इसका हो जाता है 80,000, क्योंकि मिनिमम गारंटी 80,000 की थी X के लिए। तो S जो बियर करेगा वो 5,000 करेगा, क्योंकि इक्वल इक्वल करना है। तो 15,000 को अगर हम तीनों में डिवाइड करते हैं तो 5,000 ईच आता है। तो 5,000 तो S के प्रॉफिट में से माइनस होगा, यानी कि 2,60,000 में से 5,000 बचता है 2,55,000 और जो T का प्रॉफिट था वो था 1,95,000, उसमें से भी माइनस होगा 5,000 तो 1,90,000। W का जो प्रॉफिट है 1,30,000 है, उसमें से भी 5,000 रुपये माइनस होंगे, यानी कि 1,25,000। अब ये प्रॉफिट बच्चों यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 6,50,000 टू S कैपिटल 2,55,000 टू T's कैपिटल 1,90,000 टू W कैपिटल 1,25,000 और टू X कैपिटल 80,000। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है 70। क्वेश्चन नंबर 73 गारंटी वाला टॉपिक ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1:3। देयर फिक्स कैपिटल ऑन 1 April 18 3 lakh, 4,50,000 and 10 lakh. Their partnership deed provide for the following. A provide his personal office to the firm for business use, charging yearly rent 1,50,000, interest on capital 8% per annum and interest on drawings 10% per annum. Point: A was allowed salary 10,000 per month. B was allowed a commission of 10% of net profit as shown by profit and loss account after charging such commission. C was guaranteed a profit 3 lakh after making all the adjustment. The net profit of the firm for the year ended 31st March 19 10,30,000 before making above adjustment. You are informed that A has withdrawn 5,000 at the beginning of each month, B has withdrawn 5,000 at the end of each month and C has withdrawn 24,000 at the beginning of each quarter. आपको PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 73, सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19। अब सबसे पहले बच्चों आप राइट साइड से लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो प्रॉफिट दिया है आपको वो 10,30,000 दिया है और उस 10,30,000 में से सबसे पहले जो ए ने प्रोवाइड किया है, ए प्रोवाइड हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूज़। बिजनेस यूज़ के लिए जो उसने अपना ऑफिस दिया है उसके लिए ईयरली रेंट चार्ज करता है 1,50,000। तो सबसे पहले 1,50,000 माइनस करना पड़ेगा रेंट, यानी कि 8,80,000 उसका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में लिखा है कि ए हैज़ विड्रॉ 5,000 एट द बिगिनिंग। अब 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। तो 5,000 इंटू 12 60,000, 10% गिवन है क्वेश्चन में और ये 6.5 मंथ आते हैं। तो ये मंथली इन्फॉर्मेशन 6.5 या 5.5 या 7.5 मंथली और क्वार्टरली इन्फॉर्मेशन जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा टॉपिक। तो ये आता है आपका 3,250।
उसका सेकंड है बी के लिए, बी हैज़ विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी कि 5,000 इंटू 12 60,000, 10% है, और एंडिंग वाले केस में 5.5 मंथ आते हैं, तो 5.5 अपॉन 12 यानी कि 2750। सी का जो दिया है वो 24,000 है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी 24,000 इंटू 4 96,000 आता है, 10% है, 7.5 मंथ आएंगे, तो ये 6,000 आ गया आपका। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पर लिख दिया। करंट अकाउंट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल है। इसके बाद आप ध्यान देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, जो एक ही कैपिटल है वो 3 लाख है, और 3 लाख का 8% है 24,000। बी के लिए 4,50,000 का 8% है 36,000, और सी का जो है वो 10 लाख है, और 10 लाख का 8% 80,000, तीनों का टोटल होता है 1,40,000। उसके बाद जो सैलरी दी गई है यहाँ पे, एक ही सैलरी वो 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,20,000 आता है। इसके बाद बी का कमीशन है, बी को जो कमीशन दिया गया है, बी का कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पे 10%, यानी बी वॉज अलाउड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर है यहाँ पे इंफॉर्मेशन, यानी 8,80,000 का 10/110, और आफ्टर के केस में हम क्या करते हैं 10/110, यानी 10 में ये 10 प्लस हो जाएगा 100 में। अगर यहाँ 20% होता तो यहाँ 1/20 होता, तो ये आ गया 80,000। उसके बाद बच्चों आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर ध्यान देंगे, टोटल करेंगे इसका 8,92,000, इसमें से माइनस करेंगे 5,52,000 आता है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ पहले से यहाँ से समझेंगे प्रॉफिट को, कि 5,52,000 है, 1 to 3 के रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट किया। ए में आता है 92,000, बी में आता है 1,84,000 और सी में आता है 2,76,000। ये एक्चुअल में प्रॉफिट आए हैं तीनों के, लेकिन जो सी के लिए गारंटी ली गई है वो 3 लाख की है, जबकि इसका प्रॉफिट आता है 2,76,000, तो यानी 24,000 रुपये और देने पड़ेंगे, और वो 24,000 हमने दे दिए यहाँ पर, तो उसका प्रॉफिट मिनिमम कितना हो गया 3 लाख। अब ये 24,000 रुपये बियर करेंगे ए और बी, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ए बियर करेगा या बी बियर करेगा, तो दोनों ही बियर करेंगे, और किस रेशो में करेंगे 1:2 के रेशो में। तो ये बियर किया 24,000 यानी 1/3, 8,000 ए बियर करेगा और बी बियर करेगा 24,000 का 2/3 यानी 16,000। तो ए का प्रॉफिट जो हो जाता है बच्चों 92,000 में से 8,000 माइनस करेंगे, और बी के लिए 1,84,000 में से 16,000 माइनस करेंगे, तो 1,68,000। अब यही प्रॉफिट आप यहाँ पे लिखेंगे, ए के लिए 84,000 है, बी के लिए 1,68,000 और सी के लिए 3 लाख रुपए। तो ये आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट होता है। अब करते हैं इसमें करंट अकाउंट कैसे बनाते हैं करंट अकाउंट, ध्यान देंगे आप इस पर। करंट अकाउंट का फॉर्मेट सिंपल है, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर्स ABC। सबसे पहले बच्चों आप लिखोगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको अभी बताया था पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में था, तो यहाँ पर वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सैलरी, जो एक ही सैलरी 1,20,000 थी वो ए वाले कॉलम में आ जाएगी। कमीशन बी के लिए दिया था जो आया था 80,000, वो बी वाले कॉलम में आ जाएगा। और जो प्रॉफिट आया हमारा वो यहाँ पर आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 84,000, 1,68,000 और 3 लाख। उसके बाद आप लेफ्ट साइड ध्यान देंगे, जो ड्राइंग्स था ए ने ड्राइंग्स किया था 60,000, बी का ड्राइंग्स भी 60,000 है और सी का ड्राइंग्स है 96,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी मैंने बताया था किस तरीके से आया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3250, 6,000। अब आपको क्या करना है, इसका टोटल करेंगे ए का, ये दोनों माइनस कर देंगे, बैलेंस CD आ जाएगा। ऐसे बी का टोटल करेंगे, इसमें से दोनों माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। और ऐसे ही सी में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस CD। और ये क्वेश्चन आपका 73 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ लिखा है एक्स एंड वाई वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1 ऑन 1 April 14 they admitted Z for 1/4 share in profit. Z is guaranteed a minimum profit 1 lakh for the year. Any deficiency in Z share to be borne by X and Y in the ratio 3:2 में बियर करेंगे। Losses for the year 120 लॉस हो गया यहाँ पर। नेसेसरी एंट्रीज आपको यहाँ करनी है।
नंबर 75 में क्या है बच्चों, यहाँ लॉस हो गया और जो लॉस हुआ है वो हुआ 1,20,000। तो उस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। जैसे कि Z का जो पार्ट है वो 1/4 है, 1 पार्ट है उसका, यानी कि 30,000 रुपये। बाकी जो रिमेनिंग लॉस बचता है वो 90,000 बचता है। तो X और Y उसे लॉस कैसे बांटेंगे, यानी कि 2 और 3 में, 2 और 1 में बांटेंगे। यानी कि 90,000 का 2/3 और 90,000 का 1/3, तो 60,000 और 30,000। तो पहली एंट्री आप करेंगे X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्योंकि यहां पे लॉस हुआ, लॉस डेबिट होता है, जब ट्रांसफर करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट कौन होंगे, पार्टनर, यानी X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब Z का कितना लॉस आया, 30,000, जबकि Z के लिए गारंटी ली गई थी कि हम आपको 1,00,000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट देंगे, जिसे बियर करेंगे X और Y, और X और Y उसे बियर करेंगे 3:2 के रेशो में, यानी उसका लॉस आता है 30,000। तो 1,00,000 रुपए करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1,30,000 देने पड़ेंगे, क्योंकि 30,000 तो उसका लॉस ही हो गया, और 1,30,000 जब आप दोगे तब उसका जाकर के 1,00,000 प्रॉफिट बैठेगा। तो बियर करेंगे 1,30,000 को 3:2 के रेशो में, यानी 3/5 78,000 और 2/5 52,000। तो ये लिखेंगे आप यहां पर, यानी X कैपिटल डेबिट, Y कैपिटल डेबिट टू Z कैपिटल। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है बच्चों।